हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या जीआईसी के डबल होने के बाद कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना एक सही डिसीजन है या फिर नहीं। साथ ही साथ बात करेंगे कि जो भी नए रूल्स बने हैं, रिसेंट अपडेट्स आई हैं कि आने वाले टाइम में कनाडा वीजाज के ऊपर कैपिंग होगी और वीजाज हैं जो पहले से कम इशू होंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कनाडा में करंट जो वर्क सिचुएशन है वो कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि एट प्रेजेंट कनाडा स्टडी वीजा का एक्सपेंस क्या चल रहा है। तो मेनली अगर कोई भी स्टूडेंट कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहता है, आप सबको पता है कि जो जीआईसी पहले 10,000 कैड थी वो इंक्रीज होके 20,835 कैनेडियन डॉलर्स हो चुकी है। सो मेनली जो जीआईसी अगर इंडियन रुपीज में बात करें पहले अराउंड 6,50,000 थी, वो एट प्रेजेंट अराउंड 13 लाख हो चुकी है। तो अब अगर ओवरऑल एक्सपेंस की बात करें विद 1 ईयर फीस, मेडिकल फीस, एम्बेसी फीस एंड जीआईसी, ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो अराउंड 23 टू 24 लाख हो चुका है। तो इसमें काफी एप्लीकेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो 23 लाख कनाडा स्टडी वीजा के ऊपर लगाना वर्दी नहीं है और ये जो 23 लाख है वो बहुत ही टाइम के बाद उनका पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जीआईसी अब डबल जा रही है, ये जो जीआईसी है उतने ही टाइम पीरियड में आपको वापस मिलेगी जितने टाइम पीरियड के अंदर आपको 10,000 कैड जीआईसी वापस मिल रही थी। मेनली बात ये है कि अगर आप 13 लाख जीआईसी पे कर रहे हैं एंड जब आप कनाडा पहुंच जाते हैं स्ट्रेट अवे आपको उसमें से 5 लाख जीआईसी का अमाउंट है जो वापस मिल जाता है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अपना जो जीआईसी अकाउंट है उसे ओपन करवाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है सभी के लिए, क्योंकि ये जो 5 लाख है आप अगर इंडिया अपने पेरेंट्स को वापस भेजना चाहते हैं तो वापस भेज सकते हैं। एंड अगर आप जो कनाडा स्टडी वीजा के लिए पैसे हैं वो लोन पे लेते हैं या फिर किसी भी और पर्सन से लेते हैं तो आप ये 5 लाख उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आने वाले टाइम में कनाडा स्टडी वीजाज के ऊपर कैपिंग होगी। ये जो न्यूज है बहुत फैल रही है, तो क्या इस सिनेरियो के अंदर अब कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना सही डिसीजन है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएस कैटेगरी का वीजा सक्सेस रेट पहले भी अच्छा रहा है और होप्स हो कि आने वाले टाइम में भी एसडीएस कैटेगरी का सक्सेस रेट अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एट प्रेजेंट आप तभी कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए अगर आपके 6 ईच सभी मॉड्यूल्स में हैं। अगर आपके किसी ना किसी मॉड्यूल में 5.5 है तो बेटर है आप एट प्रेजेंट वाला टाइम यूटिलाइज करो और इसको स्कोर को इंक्रीज करके 6 ईच कीजिए, क्योंकि इन केस अगर आने वाले टाइम में कैपिंग होती है तो सबसे पहले वो स्टडी वीजाज रिजेक्ट होंगे जिनके की आइल्स में 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल 5.5 है या फिर पीटी में उनका जो स्कोर है 60 से कम है। 10 अगस्त के बाद रूल चेंज होने के बाद जितनी भी फाइल्स 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल के साथ न्यू एसडीएस कैटेगरी के अंदर लगी हैं, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेंट्स को वीजा हासिल हुआ है। एट प्रेजेंट भी उन सभी वीजा एप्लीकेंट्स को वीजा हासिल हो रहा है जिन्होंने भी आइल्स में 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल 5.5 के साथ अपनी फाइल लगाई थी और उनका जो ओवरऑल स्कोर था वो 6 था। लेकिन कैपिंग के बाद हो सकता है कि इन वीजाज के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हो। इसके अलावा अगर आपका आइल्स में बैंड स्कोर अच्छा है, पीटी में बैंड स्कोर अच्छा है और आप एसडीएस कैटेगरी की बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, होप सो आपको आने वाले टाइम में भी स्टडी वीजा जरूर हासिल होगा। आपको कैपिंग से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली जो कैपिंग है वो बिग सिटीज के अंदर होगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कॉलेजेस के मेन कैंपसेस ले सकते हैं या फिर आप उन प्रोविंसेस में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं जिनमें पहले ज्यादा रश नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अल्बर्टा जा सकते हैं, एडमंटन या कैलगरी सिटी में, और भी काफी लोकेशंस हैं अल्बर्टा के अंदर। सेम एज इट इज आप मैनिटोबा जा सकते हैं। मैनिटोबा के अंदर आप स्टडी करते हैं तो आपको पीआर भी जल्दी मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट्स विनीपेग में जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ आप सस्कैचुअन जा सकते हैं। इन प्रोविंसेस के अंदर रश ज्यादा नहीं है, लाइक टोरंटो एंड ब्रैम्पटन। अगर आप ये प्रोविंसेस चूज करते हैं तो होप्स हो कि आपका वीजा इजिली आ जाएगा। अब बात करेंगे कि एट प्रेजेंट जो करंट वर्किंग सिचुएशन है, आप सभी ने सुना होगा कि वो कनाडा में अच्छी नहीं चल रही। टोरंटो ब्रैम्पटन में काफी स्टूडेंट्स को जो काम है वो नहीं मिल रहा। तो क्या ये एक सही ऑप्शन है एट प्रेजेंट कनाडा मूव करने का, क्योंकि कनाडा में काम पहले से कम हो चुका है। ये बात बिल्कुल सच है कि कनाडा में जो काम है वो पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कनाडा के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं है। काफी स्टूडेंट्स अब भी जा रहे हैं, उन्हें काम मिल भी रहा है और वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर भी रहे हैं। मेनली काम की दिक्कत उन स्टूडेंट्स को आ रही है जिनके पास किसी भी तरह का स्किल नहीं है।
मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कनाडा स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई स्किल अपने साथ लेकर जाइए, चाहे वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, या फिर आप किसी भी और फील्ड से रिलेटेड काम सीख सकते हो, जैसे कि सलून। अगर आप इन सब में से किसी भी प्रोफेशन का काम इंडिया से सीख के जाते हैं तो आपको डेफिनेटली कनाडा में काम मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये इनकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है और इनकी रिक्वायरमेंट कनाडा में भी कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन लोकेशंस को मत चूज करो जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश है, साथ ही साथ जहां पे पहले से ही काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा, लाइक टोरंटो, ब्रैम्पटन। एट प्रेजेंट आपके लिए यही बेटर होगा अगर आप इन सिटीज को अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई भी अच्छा स्किल नहीं है, अगर आपके पास अच्छा स्किल है देन आप टोरंटो, ब्रैम्पटन भी इजीली जाकर काम ढूंढ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई ज्यादा बढ़िया स्किल नहीं है देन आपको उन सिटीज को ही चूज करना चाहिए जहां पे कि रश ज्यादा नहीं है। आपको अल्बर्टा, मैनिटोबा जैसे प्रोविंसेस के अंदर स्टडी के लिए जाना चाहिए, ये आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। अब फाइनली बात करेंगे कि जीआईसी के डबल होने के बाद और वर्किंग सिचुएशन चेंज होने के बाद भी कनाडा जाना एक सही डिसीजन है या फिर नहीं है। कनाडा जाना अब भी सही डिसीजन है अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अपने माइंड में रखकर चलते हैं, क्योंकि कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि पीआर बहुत ही ज्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज वेल डेवलप्ड है। नो डाउट कनाडा में सेविंग इन कंट्रीज के कंपैरिजन कहीं ना कहीं कम हो सकती है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कम सेव भी करते हैं देन जब आपकी पीआर हो जाती है आफ्टर दैट आप इजिली काम कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफी एप्लीकेंट्स ऐसे भी हैं जो अदर कंट्रीज में रह रहे हैं लेकिन काफी ईयर्स वहां पे रहने के बाद भी उनको पीआर नहीं मिली और वो अपनी फैमिली के साथ उस कंट्री के अंदर अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहे, क्योंकि उन्हें इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि ये जो कंट्री है उन्हें पीआर देगी भी या फिर नहीं। तो अगर आप पीआर को माइंड में रखकर चलते हैं देन कनाडा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप कनाडा में जाते ही बहुत सारी सेविंग्स कर लोगे देन उस पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा बेस्ट नहीं है। इस कंपैरिजन के अंदर कनाडा के अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं जहां पर कनाडा से सेविंग ज्यादा है वो ज्यादा बेस्ट है। फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका मेन मोटिव किसी एक अच्छी कंट्री के अंदर आपकी फैमिली के साथ स्टेबल होना है तो कनाडा आपके लिए बेस्ट कंट्री है, कनाडा में आपको पीआर इजी मिल जाएगी। फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका मेन मोटिव फैमिली के साथ किसी एक अच्छी कंट्री के अंदर लाइफ स्टेबल करना है तो आपके लिए कनाडा बेस्ट कंट्री है।